क्या आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत सारे एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में शिपमेंट्स करते हैं, लेकिन पेमेंट मोस्टली 60 से 90 डेज का स्टैंडर्ड क्रेडिट टाइम के बाद आपको रिफ्लेक्ट होता है, और ये काफी हद तक आपके इंपोर्टर के रिलेशनशिप और पेमेंट टर्म्स पर डिपेंड करता है। और ऐसे टाइम में एक्सपोर्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? बिजनेस कैश फ्लो, क्योंकि उसे सप्लायर पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स, सेल्स एक्सेट्रा और नेक्स्ट शिपमेंट्स के लिए प्लानिंग भी तो करनी है। और यही जगह पर काम आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस फैक्टरिंग। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपका अनपेड एक्सपोर्ट इनवॉइस फैक्टरिंग कंपनी को दिया जाता है, और आपकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री और बायर का प्रोफाइल देखकर वो कंपनी आपको इनवॉइस वैल्यू के अराउंड 70 to 90% पेमेंट एडवांस रिलीज कर देते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मानो कि अगर आपने दुबई के बायर को एक $10,000 का शिपमेंट भेजा और बायर ने आपको बोला कि आपका पेमेंट 60 to 75 डेज के बाद आएगा, तो आपका कैश फ्लो रुक जाएगा। तो यही पे फैक्टरिंग कंपनी आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट इमीडिएट वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है, ताकि आपका बिजनेस और नेक्स्ट शिपमेंट्स रुक ना जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टरिंग हर एक्सपोर्टर को नहीं मिलती और उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। फैक्टरिंग कंपनी अपने चार्जेस तो ले ही लेती है, इसीलिए फैक्टरिंग लेने से पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन, बायर का क्रेडिबिलिटी और कैश फ्लो प्लानिंग प्रॉपर्ली समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट एक्सपोर्टर सिर्फ शिपमेंट नहीं करते, वो फाइनेंस और कैश फ्लो भी स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कैश फ्लो रिलेटेड चैलेंजेस है तो हमारी टीम से आप कनेक्ट करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नॉलेज के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट एक्जिमटेक।